नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। इसीलिए आवरली टाइम फ्रेम से ही शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ही पैटर्न बना हुआ है ना, डेली में बना हुआ है फिलहाल के लिए। वहाँ पे इम्पल्सिव मूव चल रहा है और बैंक निफ्टी में अगर देखे तो उसमें भी ऐसा ही है। डेली फ्रेम में आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर पैटर्न देखे तो निफ्टी का जो देखे ये लो था, यहाँ पे जो सिलेक्ट करके रखे हुए हैं तो ये तोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने काफी वीडियो में यही चीज आपके साथ शेयर किए थे कि ये स्विंग लो नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर तोड़ दिया मतलब कि यहाँ से नीचे की तरफ ही रास्ता है और यहाँ से आने का जो चांसेस बनेगा वो ये जोन को टारगेट करेगा आवरली फ्रेम के हिसाब से। ये नीचे के जोन जो है वो है 24,377 से लेके 24,240। यहाँ पे इतना बड़ा जोन क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे जितना बाउंस किए हैं उसके हिसाब से दो ही लेवल निकल के आ रहा है। एक है यहाँ पे 24,380 इसके आसपास और दूसरा लेवल है यहाँ पे 240 के आसपास। तो इसके बीच में जो रेंज है ये है जोन, इसके बीच में भी आ सकते हैं, यहाँ से भी बाउंस कर सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप दिख रहा है आपको, यहाँ से भी बाउंस कर सकते हैं और एकदम नीचे आने के बाद भी बाउंस कर सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर देखें तो नेगेटिव पैटर्न आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। मंडे के लिए कि यहाँ से नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा ये सवाल हो सकता है, मगर रेंज बाउंड रहेगा बाजार तो यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए नहीं मिलेगा मंडे को। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आवरली लो आपको दिख ही रहा है। तो पे यहाँ पे जो फ्रेम मैंने ड्रॉ करके रखे हैं तो उसकी हिसाब से अगर देखें तो 24,535 ये लेवल अगर ब्रेक करते हैं मॉर्निंग में तो एक मोमेंटम तो बनेगा, मगर इतना दूर तक नहीं आएगा। तो मोमेंटम जब तक है आप लोग ले सकते हैं, मोमेंटम को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न। वो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आऊंगा तब आपके साथ शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो ये जो जोन है ये तोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए तोड़ा तो नहीं है, तो अगर नहीं तोड़ते तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, मगर निफ्टी का जो रेंज है ये ब्रेक कर चुका है तो नीचे की तरफ तो आएगा ही। तो बैंक निफ्टी भी इसके साथ साथ इस रेंज को भी ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ भी फॉलो थ्रू होगा। और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 55,562 ये जो लेवल है इसको अगर तोड़ते हैं नीचे की तरफ आपको ये जोन एक्टिवेट होने के लिए देखने के लिए मिलेगा जरूर, जो कि है आपका 54,690 से लेके 54,455 इस जोन के आसपास टारगेट बन सकता है। यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। फिर भी अगर यहाँ पे इस जोन के आसपास आने के बाद अगर देखते हैं कि बाउंस नहीं आया तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से अगर बनते हैं तो नीचे की तरफ जा सकते हैं, वो अलग बात है। मगर फिलहाल के लिए इस जोन को टारगेट जरूर करेगा। निफ्टी में भी ये जोन टारगेट करेगा, बैंक निफ्टी में भी ये जोन टारगेट करेगा। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं कि मंडे के दिन 55,562 ये लेवल अगर तोड़ देते हैं तो कितना मूव बन सकता है। एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप जरूर बन सकता है। जहां तक मोमेंटम है तब तक के लिए आपको लेना पड़ेगा मूव को। जहां पे देख रहे हैं कि मोमेंटम लॉस हो रहा है वहां पे एक बार एग्जिट हो जाइए, उसके बाद पैटर्न बनने दीजिए। पैटर्न इंट्राडे में अगर बनते हैं रिवर्सल तो यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट, और अगर पैटर्न बनते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से अगर बनते हैं नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ दूसरा बार भी मूव मिलेगा, मगर उस दिन नहीं होगा क्योंकि मंडे के दिन रेंज बाउंड रहने वाला है बाजार। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से नीचे की तरफ जो मूवमेंट होगा तो वो नेक्स्ट डे होगा। तो उस दिन क्या होगा, उस दिन बाकी जो टाइम फ्रेम बचा रहेगा तो उसमें और एक छोटा सा रेंज बनाएगा बाजार, उसके अंदर जिगजैग मूव करता रहेगा। ऐसे ही प्लान होता है। तो 5 मिनट के हिसाब से अगर देखें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो क्या दिख रहा है मंडे के लिए बाजार। तो आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ से अगर गैप अप खोलते हैं इस रेंज के ऊपर, मतलब कि 24,700 इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तब एक रिटेस्ट अगर देखने के लिए मिलते हैं तब जाके आपको देखने के लिए मिल सकता है 24,700 के ऊपर एक मोमेंटम, मतलब कि बाइंग सेटअप बन सकता है। मतलब उसके लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ गैप अप होना पड़ेगा, फिर रिटेस्ट करना पड़ेगा,
फिर अगर इस रेंज को ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है। तो मोमेंटम कहाँ तक मिल सकता है? 24,800 इसके आसपास मिल सकता है। के बाद फिर से पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना मूव तो मंडे के लिए गैप आपके साथ नहीं खुलेगा। जियोपॉलिटिक्स में अगर देखें, वो मैंने वीडियो कल के दिन बनाया हुआ है, बहुत रात को डाले थे तो इसीलिए बहुत सारे लोग देखे नहीं है। फिर भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि ऐड कार्ड में ऐड कर दूंगा, तो देख सकते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में भी जो सिचुएशन चल रहा है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिए हैं। 1-1.5 महीना ऐसे अनस्टेबल हो सकता है बाजार, कभी पॉजिटिव न्यूज आएगा तो ऊपर, कभी नेगेटिव न्यूज आएगा तो नीचे, ऐसा ऐसा होता रहेगा। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तो डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही मार्केट में, और इसके हिसाब से बाजार डिस्काउंट करके भी चल रहा है। तो फिलहाल अभी जो रेंज जैसे न्यूज आया है नेगेटिव के बावजूद भी मार्केट तो नीचे की तरफ आए, फिर भी मार्केट में क्या हुआ कि उतना इफेक्ट नहीं हुआ जो पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा इसका न्यूज सही हुआ था। तो पहले याद करके देखिए, तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, उसी दिन कुछ रिकवरी किया, फिर एक पॉजिटिव न्यूज आता रह गया, चाइना के ऊपर बैन लगा और यहाँ से बाउंस बैक होता गया। फिलहाल के लिए अगर देखें तो वो न्यूज नेगेटिव है, मगर मार्केट भी रिएक्ट कर रहे हैं, मगर उतना नहीं जितना पहले अनसर्टेन मूव था। ठीक है, तो वो समझ लीजिए मार्केट मैच्योर हो चुका है इस टाइम। तो यहाँ से गैप अप भी अगर खोलते हैं 24,640 650 इसके आसपास, तो नीचे की तरफ भी मोमेंटम होगा। और फ्लैट खोलने के बाद भी अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ मोमेंटम बनेगा। गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं तो एक रिटेस्ट हो सकता है अपसाइड की तरफ, होने के बाद अगर दोबारा तोड़ते हैं 24,535 को, तो यहाँ से एक मोमेंटम मॉर्निंग में ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। कहाँ तक हो सकता है? 480 तक हो सकता है, नीचे 450 तक, 400 तक आ सकते हैं मोमेंटम के साथ। उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न अगर यहाँ पे कंटिन्यूशन बन रहा है तो मान के चलिए कि और मूव नीचे की तरफ नहीं होगा उस दिन, नेक्स्ट दिन होगा, तो उस दिन एक रेंज बनाएगा बाजार और भी एक छोटा, उसके अंदर जिगजैग फॉर्मेशन करता रहेगा। अगर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं तो अप साइड होने का चांसेस बन जाएगा। तो उसी टाइम देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ होगा, फिर Z लेवल सेट होगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और नॉइस नहीं आए तो ट्रेडिंग होगा, नॉइस आए तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है दोस्तों। अगर ये रेंज ब्रेक करते हैं 55,660, तो मान के चलिए ये जो लो यहाँ पे लगा हुआ है 55,450 पे, 5048 यहाँ पे जो लो लगा हुआ है ना, तो ये लो भी नहीं मानेगा। तो इसको ब्रेक करने के बाद ही एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में नीचे की तरफ दिख सकते हैं। वो कहाँ तक आ सकते हैं? मोमेंटम के साथ जब तक चले तब तक आ सकते हैं, क्योंकि आवरली के हिसाब से अगर देखें तो ये रेंज ब्रेक होने के बाद टारगेट जो आवरली हिसाब के बन रहा है, तो यहाँ पे इस जोन को ही टारगेट कर रहेगा। तो ये जोन अगर ब्रेक करते हैं तो मान के चलिए तो यहाँ से मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में दिख जाएगा आपको। उसके बाद देखना है क्या पैटर्न के हिसाब से अगर रिवर्सल देखे तो यहाँ से बाउंस आ सकता है, तो उसको इंटरडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ से बाउंस करेगा कि नहीं। अगर करेगा तो रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा PZ लेवल सेट होने के बाद। अगर कंटिन्यूशन पैटर्न बनते हैं तो उस दिन और नीचे नहीं जाएगा, तो एक बाजार और भी एक छोटा जोन बनाएगा, उसके अंदर जिगजैग डांस करता रहेगा। यही है आपका सिचुएशन। और इतना जो बड़ा मूव है ये एक्चुअल टारगेट है, इसके बाद ही आपको एक बाउंस देखने के लिए मिलेगा शायद। तो यहाँ से नीचे की तरफ गिर तो सकते हैं मगर पूरा नहीं गिरेगा मंडे के लिए, क्योंकि रेंज बाउंड रहने वाला है। तो उसके अगला दिन जो देखे ट्यूसडे को, वो बाकी जो मूव है वो मूव कैप्चर हो सकता है आपका मंगलवार के लिए। मंडे के लिए अगर देखें तो इसके बीच में अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट तो नहीं है, नहीं दिख रहा है 5 मिनट के हिसाब से। तो इसको ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम ही मिलेगा। जब तक मोमेंटम है तब तक आप होल्ड कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या पैटर्न बन रहा है बाजार में। अगर सेकेंड हाफ में नॉइस आ जाता है तो वहां पे ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि
ऑप्शन बायर जो है वो ट्रैप होगा कब, कि मोमेंटम जब नहीं रहेगा। तो मोमेंटम को ही फॉलो कीजिए, मोमेंटम अगर है तो उसमें ट्रेड कीजिए, मोमेंटम नहीं है तो ट्रेड मत कीजिए। तो यही है आज का वीडियो। हम्म, अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।